तो जन्म के समय हमें एक ही मंत्र मिला था, वो ही मिलेगा, वो ही मिलता है। जो था वो है, रहेगा। वो है एक आत्मतीय शक्ति। उस आत्मतीय शक्ति ने हमारे भीतर एंटर करते ही सर्वप्रथम श्वास किया, फिर ध्वनि। पहला मंत्र था श्वास का आना और हमारे मूलाधार तक श्वास का जाना, फिर बाहर से रिवर्स आना और कंठ तक आना और ध्वनि को उत्पन्न करना। ये दुनिया का मूल मंत्र है। आगे इंसान जैसे जैसे दिमाग बुद्धि फैलती गई, उसने उसमें संशोधन करना शुरू कर दिया। तो इससे सिद्ध क्या होता है? जो भी इंसान धरती पर आता है, जन्म के समय ही उसको गुरु मंत्र मिल जाता है। लेकिन जहाँ की चकाचौंध, धीरे धीरे जहाँ का सिस्टम, धीरे धीरे यहाँ की आबोहवा, धीरे धीरे यहाँ की प्रथाएं, धीरे धीरे यहाँ की मान्यताएं, और धीरे धीरे ही उसका प्रभाव हमारे ऊपर होना आरंभ हो जाता है। फिर उसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी इतना परिपक्व हो जाता है कि जो नई आने वाली जनरेशन होती है उसके लिए उसमें से निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? कि जो मान्यताएं हैं, जो प्रथाएं हैं, और फिर आत्मतीय शक्ति के आगे जो शाखाएं हैं जिनमें उसकी ऊर्जा है, मन बुद्धि दिमाग इंद्रियां विषय,
वो सारे के सारों का सिस्टम कहाँ है? हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है, हमारे स्वभाव के प्रतिकूल है, उल्ट। लेकिन हम स्वभाव के अनुकूल नहीं चल पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो संसार में आपको मिल रहा है वो हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है, वो सारे का सारा बाहर फैला हुआ है। और जो बाहर फैला हुआ है, तो जो हमारे पुर्जे हैं, मन है, बुद्धि है, ये भी तो बाहर ही देख रहे हैं, अंदर कहाँ देख पाते हैं? ये अंदर जाते ही नहीं है। इसलिए जब तक भीतर डुबकी नहीं लगाओगे, तब तक आप प्रतिकूल उल्टी व्यवस्था में चलते रहोगे जो आपको यहाँ से मिली है। और जहाँ का जो धर्म है वो सत्य नहीं है, वो काम चलाऊ है। इतना काम चलाऊ है कि उसने पूरी दुनिया को ही एक भेड़ चाल में बांध दिया है। आप उस भेड़ चाल को तोड़ने के लिए शेर की गर्जना चाहिए। शेर की गर्जना होगी तो भीड़ें तितर बितर हो जाएंगी। इसलिए जब ओम नाम की गर्जना होती है तो संसार जो है ये भीड़ों की तरह है, ये तितर बितर हो जाता है। क्यों? कि जन्म जन्मांतर के बीच में जो मान्यताएं इतनी पक्की हो गई हैं कि वो इस शेर की गर्जना को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। कोई गलती से लाखों में एक आधा आता है, कोशिश करता है, लेकिन वो फिर गर्जना सुनकर स्वयं भी कई बार वो भी भयभीत हो जाता है। जब वो खुद ही भयभीत हो जाता है फिर कहता मैं तो उधर ही ठीक था जहाँ था, कम से कम उधर लाइन में तो लगा था ना, एक गया दूसरा तीसरा, इधर तो मैं अकेला हो गया हूँ, लाइन ही नहीं, ना आगे है ना पीछे है। लाइन कहाँ? यहाँ से तुम खड़े हो जाओगे। लाइन तो एक्चुअली वहाँ से शुरू होनी चाहिए, जहाँ तुम खड़े हो जाओ लाइन वहाँ से शुरू होनी चाहिए। लेकिन वो तभी संभव होगा जब तुम शेर की गर्जना को सहन करने के काबिल बन जाओगे। तो इसलिए हमें गहराई में जाकर डुबकी लगाने की आवश्यकता है। अगर हम गहराई में जाकर डुबकी नहीं लगाते हैं, स्वभाव के अनुकूल नहीं चल पाते हैं, तो भजन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। दो किश्ती में बैठ कर आदमी पार नहीं जा सकता, किश्ती एक ही होनी चाहिए। किश्तियाँ तो बहुत है यहाँ, आपके पास कितनी किश्तियाँ हैं? शरीर किश्ती, मन किश्ती, बुद्धि किश्ती, दिमाग किश्ती, आपकी इंद्रियां किश्ती, उनके विषय किश्ती, कितनी किश्तियाँ हैं आपके पास? इन सारी किश्तियों को जहाँ जहाँ ये खड़ी हैं उधर ही छोड़ दो तो बेहतर है। मन जहाँ है रहने दो, बुद्धि जहाँ है रहने दो, दिमाग जहाँ है रहने दो, इंद्रियों के विषय जहाँ है रहने दो। एक में आ जाओ, अपने आप में आ जाओ। गिनती कहाँ तक होती है? 9 तक। 9 के आगे गिनती है ना। हाईएस्ट आपने पढ़ा है मैथ में कि हाईएस्ट जो है डिजिट है वो कौन है? 9। उसके बाद क्या आता है? 10। लेकिन 10 में 0 और 1 आ रहा है, वो 2 हो गए ना, वो 1 नहीं है। हाईएस्ट सिंगल डिजिट जो है वो 9 है। तो 10 को उल्टा करो
तो क्या रह जाता है 1। 10 1 को इधर करो और 0 को इधर कर दो, उल्ट हो जाएगा। तो 0 की वैल्यू उधर नील हो गई और 1 रह गया, 10 का 1 हो जाएगा उल्ट। इसी तरह से आपके शरीर में भी 9 द्वार हैं, 10वें द्वार में उल्टा हो जाता है सिस्टम, वहाँ आप 1 हो जाते हैं। मूलाधार से लेकर आपके सहस्र ऊपर यहाँ टाप ऑफ त्रिकुटी तक जो 9 द्वार है, वो वहाँ 9 शक्तियाँ बैठी हुई हैं हर द्वार पर। जब तक उन 9 शक्तियों को क्रॉस करके तुम 10 में नहीं जाओगे तो वहाँ 1 ही रह जाएगा। देखते 10 है, उल्टा कर दो 1 है। इसलिए अनेक से एक और एक से अनेक, ये सारे का सारा माजरा आपके पास है, सारे का सारा सिस्टम आपके पास है। एक आनंद का नाम है, 2 द्वंद्व का नाम है। एक में भीड़ खत्म है, अकेलापन है ना, तो कहता जिस दिन तुम अकेले हो जाओगे, जो तुम अकेले ही रहोगे, तभी आनंद आता है। आता है कि नहीं? अगर इसका प्रमाण लेना है आपने, तो जब शिशु बच्चा माँ की कोख में होता है, अकेला होता है उसके पास कोई, लेकिन वो बड़ी मस्ती में वहाँ तैरता रहता है। पहले तो वो छोटा सा मुँह होता है, फिर धीरे धीरे जैसे उसकी प्रोडक्शन होती है, बड़ा होता है, शरीर बनता है, तो माँ के गर्भ में जहाँ वो पानी में एक ऐसा पानी साल्ट है जिसमें बच्चा डूबता नहीं है, तैरता रहता है, और उसी में अकेले ही मस्ती में है वो। वहाँ किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। इंसान का देखो जो बनने का करैक्टर क्या है, और जब वो पूरी तरह आनंद ले लेता है, उसमें 9 महीने के बाद बाहर आता है, फिर वो आनंद उसका छीना जाता है। कैसे? वहाँ अकेला था, बाहर आया माँ और वो 2 हो गए। पहले भी माँ के उसमें कोख में था, लेकिन वहाँ अपनी मस्ती में था, उसको नहीं पता था दुनिया कोई है कि नहीं है। लेकिन बाहर आते ही जब 2 हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे आनंद उसका छीना जाता है। जब आनंद उससे छीना जाता है, तो फिर वो परेशान हो जाता है। तो जो आनंद वहाँ था, वो ही आनंद आपको बाहर भी लेना है, जिसके लिए तुम धरती पर आए हो। लेकिन प्रत्यक्ष में बड़ा थोड़ा कठिन है। क्योंकि संसार में हर आदमी कहता है, किसी को पूछो तुम क्या कर रहे हो, समय काट रहा हूँ। भाई समय को कैसे काटोगे? समय तो 24 घंटे है रोज, जहाँ काटो तो दूसरे आपने कितना काटा, रोज 1 मिनट काटा, दूसरे दिन कम होना चाहिए। तो समय तो 24 घंटे रहता है। समय नहीं काट रहे हो, समय आपको काट रहा है। किसी को पूछो, मैं समय काट रहा हूँ, जीवन गुजर रहा है। भाई समय इंसान को काट देता है, इसलिए समय के रहते हुए अपने आप को जगाओ। तुम्हारी दुनिया की दौलत की कीमत क्या है? एक लोटा भी नहीं होगी मेरा जो है। दुनिया में सबसे बड़ा महान सिकंदर, जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी,
हारा भी नहीं, तो वो एक महान सिकंदर हुआ है। तो समय तो क्षण में नहीं देगा आपको। जब मृत्यु आती है आप कहते हो सब कुछ ले लो, एक क्षण दे दो, काम नहीं चलता। जहाँ मैं उसकी सिकंदर की बात इसलिए कोट कर रहा हूँ कि वो दुनिया का जो अपनी माँ को ये कहकर आया था कि माँ मैं पूरी दुनिया की दौलत जीत कर तेरे पाँव में रखूँगा, फिर मैं आकर यहाँ अपने जीवन का नाम लूँगा। तो चला गया वो, उसने पूरी दुनिया को जीता, धन दौलत इकट्ठा किया, भारत से वापस आ रहा था, रास्ते में एक फ़कीर मिल गया। तो आप जो उसके सिपा सलार थे उसके पास गए, कहते महान सिकंदर आ रहा है। उसने कहा सिकंदर आ रहा है, महान मत कहो। अब महान कहना किस लिए कहा गया, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को जीता हुआ था, इसलिए उसको महान कहते हैं। क्योंकि फकीरों के लिए महान क्या है तो क्या। उसने कहा ठीक है आने दो। सिकंदर आया, उसने कहा सिकंदर मैंने सुना है कि तुम बहुत महान हो, लेकिन जितनी तुमने दौलत दुनिया की लूटी है, ये तुम कैसे पहुंच पाओगे वापस। कहता मैं जहाँ इतना कुछ जीत के आया हूँ तो ये कोई मुश्किल काम थोड़े है, और 24 घंटे का रास्ता है, 30 का है, वो मैं ये भी कर लूँगा। उसने कहा तुम्हारी दौलत की कीमत कितनी है। कह रहे इतनी दौलत है, इसकी कीमत कौन डाले। उसने कहा सिकंदर एक मरुस्थल हुआ घर। फकीर उसको कहने लगा एक मरुस्थल का मतलब है रेगिस्तान, और वहाँ पानी नहीं है। तो मरुस्थल में जब पानी नहीं है तो तुम वहाँ उस मरुस्थल में घूमते हो, और उस मरुस्थल में आपको प्यास लगती है। तो जब आपको प्यास लगेगी तो आप क्या ढूंढोगे, पानी। प्यास लगेगी तो आदमी पानी ढूंढेगा ना। तो उस वक्त अगर मैं एक पानी का लोटा लेके आपके पास आ जाता हूँ तो बताओ आप क्या कहोगे। कहोगे पानी, मैं कहूँगा पानी मेरे पास है, लोटे में आपको चाहिए। हाँ आपको चाहिए। मैं कहूँगा कितने भाई, तुम्हें प्यास बहुत तेज़ लगी है। मैं कहूँगा भाई ऐसे नहीं मिलेगा, लिहाज नहीं चलेगा, इसके बदले में क्या दोगे तुम मेरे को। सिकंदर ने कहा प्यास बहुत लगी है, आधा राज ले लेना। उसने कहा आधे से काम नहीं चलता है। फकीर ने कहा उसको आधे लोटे से काम नहीं चलेगा, आधे जो आपकी दौलत है उससे काम नहीं चलेगा। तो फिर जब प्यास से मरने की बारी आ जाएगी, मृत्यु तुम्हारे सिर पर होगी, तो तुम क्या करोगे। कहूँगा सारा ले लो। तो तू जिस राज, जिस धन को, जिस दौलत को जीत के कह रहा है मैं आनंद लूँगा, उसकी कीमत तो एक लोटे में भी नहीं पूरी हुई, तो मैं फिर भी नहीं देता हूँ। तो उसने अपनी पूरी दौलत की कीमत एक लोटा ही पड़ी ना, पानी का लोटा। फिर क्या करोगे। नहीं, मुझे मेरा माँ जो है जहाँ से 24 घंटे का रास्ता है, मुझे उसको मिलना है, वहाँ पहुँचना है। उसने कहा तेरे राज्य की कीमत तो हो गई एक लोटा, पहुँच फिर भी नहीं पाओगे। और वैसा ही हुआ। सिकंदर एकदम बीमार हुआ, और पूरे जो उसके साथ वैद्य थे, हकीम थे, सबको आर्डर दिया गया कि इसको बचाया जाए, 24 घंटे ही बचाया जाए, ताकि यह अपनी माँ के दर्शन कर ले और उसको दौलत दे दे।
लेकिन वो 24 घंटे की यात्रा पूरी ना हुई और सिकंदर मर गया। तो जिसके लिए ये संसार व्याकुल हुआ फिरता है, उनको कम से कम अपने इतिहास को देखकर उन राजाओं की, महाराजाओं की, जो बड़े बड़े महान योद्धा जिन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का धन दौलत लौट के मैं अपने देश लाऊंगा और वहाँ अपनी बाकी जीवन जो है आनंद में गुजारूंगा, तो ऐसा उनके लिए अगर संभव नहीं हो सका तो क्या जो आज के युग में उसी दौर में है, क्या उनके लिए संभव होगा? लॉ इज वन, कुदरत का कानून एक है, वो सब के लिए एक है। इसलिए जिस दौलत के पीछे ये दुनिया पड़ी है, कहता है ना मन मरा ना माया मरी, ना मन मरा ना माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए भगत कबीर। तो संसार में झगड़ा किस बात का है? सिर्फ पैसे का, दौलत। तो अगर दौलत का झगड़ा ही रहना है तो क्या करेगा सत्संग वहाँ आपको? क्या करेगा ओम का उच्चारण? क्या करेगा गुरु का मंत्र? आप अपने आप को कमरे में बंद करके चारों तरफ से दरवाजे बंद करके भीतर पर्दे डाल के बैठ गए हो और बाहर कहो सूरज ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, कमरे का पर्दा उठाओ, खिड़की खोलो, सूरज की किरण आएगी, बाहर आओ तो पूरा सूरज दिखेगा। इसलिए कि तुम कहते हो कि परमात्मा मिलता नहीं है, दिखता नहीं है, उसको कैसे मिला जाता है? और वो 24 घंटे आपके भीतर है। सूरज को देखने के लिए बाहर जाना पड़ेगा कमरे से, आत्मा को मिलने के लिए अपने भीतर जाना पड़ेगा। जो चीज़ आपके पास आपके भीतर है, अगर तुम उसे नहीं मिल सकते हो तो फिर बाहर क्या तलाश रहे हो? मरुस्थल? बाहर तो मरुस्थल में मछलियां पकड़ने जैसा आपका सीजन चल रहा होगा। फिर इसलिए जीवन की समय किसी का इंतजार नहीं करता है, वक्त कटता नहीं है, वक्त काट देता है, वक्त उतना ही रहता है। हाँ, इंसान उस वक्त के भीतर वक्त लेके आया है ताकि वक्त के रहते हुए और शरीर के रहते हुए वो अपनी यात्रा सफल बना ले। और यात्रा सफल हो जाए फिर उस भगवान परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु तुम्हारे भीतर से चमक रहा है 24 घंटे लट लट, और उसका वही आनंद तभी मिलेगा जब आप भीतर डुबकी लगाओगे। ऐसा करने के लिए ही तो आपको मेडिटेशन करनी है, ऐसा करने के लिए अपनी प्राण बाजू को समभाव में करना है, ऐसा करने के लिए ही आपको एकांत में जाना है, शांत और एकांत। तभी तो आपका मन हटेगा संसार की मायावी शक्तियों से, क्योंकि ये दो आंखें तो उन्हीं को देखेंगी। ये दो आंखें देखने वाली हैं किसको? दृश्य को, नज़ारे को। बाहर की आंखें दर्शक हैं और नज़ारा आप देख रहे हो संसार का इन दो आंखों से। लेकिन जो आपकी असली आंख है वो संसार का नज़ारा नहीं देखती है। एज ए दृष्टा
हो रहा है उसको इतना अनुभूत करवा देती है हमें कि जो हो रहा है वो सारे का सारा कर्ता में अकर्ता को देखो। जब तक तुम कर्ता को कर्ता में दृष्टा में नहीं देखोगे तब तक तो ये आके संसार को ही देखेंगी, और जब तक संसार को देखेंगी तो तुम उलझन से नहीं निकल पाओगे। एक शांत, एक अकाम, दो द्वंद्व, दो संसार, दो माया। लेकिन ये नहीं है कि हमने इसको भाग के जाना है, कहीं जंगल में जाओगे तो अकेले पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। मन जंगल में भी होगा, दिमाग वहाँ भी होगा, ये वहाँ भी चलेगा। आज शरीर चल चल के थक सकता है, मन थोड़े थकता है। ना बुद्धि थकती है ना मन थकता है, शरीर थक जाता है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप जीवन के रहते हुए कुछ कर लो। जो आज निकल गया वो नहीं लौटेगा। कहते हैं ना कि गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। तो ये ज़िंदगी का जो पल पल है वो जा रहा है। पल पल क्या है? क्षण, श्वास का आना और जाना, श्वास का आना और जाना, इसी में कंसंट्रेट करो। श्वास गया, आया तो जीवन, गया तो मृत्यु। अब इस जीवन और मृत्यु को समभाव में करके तुम जीना सीख लोगे, नहीं तो मुश्किल है। कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। श्वास का आना और जाना जब थम जाए तो तुम एकांत में हो जाओगे। मैंने कहा कि आपको जो मंत्र मिला है, मूल मंत्र जन्म के समय मिला है सबको। फिर लोग कहते हैं गुरु मंत्र, ये मंत्र, यही मंत्र है। श्वास को देखो, श्वास को छोड़ो, श्वास को देखो, श्वास को। हाँ, गुरु जो मंत्र देते हैं वो एक प्रेरणा देगा आपको, ताकि आपके प्राण जो श्वास है जो समभाव में चले जाएं। और आप भूल गए हो। यही तो, इसलिए तो कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहा है, अर्जुन मुझे याद है तुम्हें भूल गया है। ये सूरज मेरे इशारों से चलता है। वो कहता है सूर्य कब का प्राण है, आज आप आए हो कृष्ण, तुम क्या बात करते? कहता है यही तो भेद है। तुम जब भी धरती में आओगे वही श्वास क्रिया जो पहले जन्म में मंत्र थी, इस जन्म में भी वही होगी, अगले मंत्र में भी वही श्वास क्रिया का आना जाना ही मूल मंत्र है। हम उच्चारण करते हैं, उससे भी प्राण बाजू ही समभाव में होती है। आपको के नाम शब्द दिया जाता है, उससे भी प्राण बाजू ही समभाव में होगी तो काम बनेगा। रास्ता कोई भी इख्तियार कर लो, मंजिल तो एक ही है। लेकिन सबसे सिंपल ओम का उच्चारण और अपने श्वास क्रिया को देखना। देखो ना, रास्ते तो होते हैं। एक रास्ता जंगल वाला है, कठिन है, मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं कि सरल, ताकि आपको दिक्कत ना आए और आप बड़े आराम से तय करते हो। तो श्वास क्रिया को करना क्या है? आंखें थोड़ी सी बंद करो, सीधा अपने नाक पर ध्यान, आंखें बंद करके रख लो, क्योंकि सांस नाक से लेनी है। तो ऐसे नाक से श्वास अंदर जाएगी, श्वास बाहर को जाएगी। इधर से अंदर जाएगी, इधर से ही बाहर जाएगी। जब श्वास क्रिया अंदर और बाहर जाएगी, उसी को देखना है। उसी से आपके भीतर की मैल निकल जाएगी। ओम का उच्चारण करते हैं, उससे भी जैसे हम इसमें क्या फायदा है? इसमें एक श्वास बाहर जा रही है और एक आवाज़, ये डबल बेनिफिट है।
तो उच्चारण में श्वास बाहर जा रही है, उसको देखते रहो ध्वनि के साथ, ध्वनि भी जा रही है ना, दोनों को देखते रहो। फिर उसके बाद जब छूट गया फिर नाक से ले लो, फिर उसको अंदर जाती है देखो, फिर श्वास को छोड़ दो ओम के उच्चारण से। ओम के उच्चारण का ये बेनिफिट है कि जो बाहरी शक्तियाँ हैं वो आपको कवर नहीं कर पाएंगी, सुरक्षा चक्र बना देंगी। इसलिए आपको कोई भी सफ़र करना है तो सुरक्षा चक्र होगा साथ, तो दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ओम का उच्चारण सार्थक है। स्वाय ओम के कोई भी शब्द जो है जिसमें ओ नहीं लगता हो, सीधी ध्वनि जो है वो नहीं निकलती। आप जैसे का जमा ओ, गो, उससे भी सीधी आएगी। हा जमा ओ, हा, ओ, हो, थोड़ा सी आइए आगे फिर आपकी ध्वनि। तो ओ की ध्वनि जिसके साथ लगेगी वो आपका मूल मंत्र है, जिससे सृष्टि की रचना हुई। प्राण बाजू और ध्वनि, जन्म के समय आपको श्वास आती है, श्वास बाहर जाती है तो ध्वनि निकलती है ओ आ। तो ये दोनों मूल मंत्र हैं। आप बच्चे को तो नहीं पता है ना, लेकिन माँ बाप को तो पता है। अब माँ बाप को भी पता होगा, उसके माँ बाप ने बताया होगा। अब ना उसके माँ बाप ने बताया ना उसके माँ बाप ने बताया, तो फिर प्रथा चल पड़ी कौन सी। दिमाग बड़ा तेज है, इंसान कई प्रकार की कल्पनाएं पैदा करके नई नई मूर्तियाँ खड़ी कर लेता है, कहता है ये भगवान है। जैसे किसी के घर में कोई बुजुर्ग की डेथ हो गई, उसकी मूर्ति बना के रख लीजिए हमारा देवता है। ये जो मन है ना, इसकी कल्पनाएं बड़ी तेज हैं। ये कल्पनाओं के आधार पर आपको सत्य से भी ज़्यादा कट्टर बना देगा, और इतना कट्टर बना देगा आपको कन्विंस कर लेगा, और कन्विंस करके आपके अंदर ये बिल्कुल भर देगा कि बिल्कुल सत्य है। कोई कुछ भी कहे नहीं, जो मैंने जान लिया है वो सत्य है। लेकिन सत्य एक ही है, वो एक ही रहेगा, दो नहीं हो सकते। देयर शुड बी वन रिलीजन इन द यूनिवर्स, इन द वर्ल्ड, फिर शांति आएगी। एक रिलीजन, एक धर्म। ये वाला जो संसार के धर्म है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक धर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। रिलीजन वो है जो सेल्फ रियलाइजेशन करवाए। बाकी धर्म तो आपका कर्म है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई व्यापार करता है, वो तो अपनी अपनी व्यवस्था है। जैसे कोई दफ्तर में है, कोई खेत में है, कोई खलिहान में है, कोई मैदान में है। तो हमारा एक ही रिलीजन है, सेल्फ रियलाइजेशन रिलीजन। बस वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, मुझे कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जिस भी धर्म में है कोई, अगर रियलाइजेशन नहीं होती है तो फिर उस धर्म को छोड़ के रियलाइजेशन कर लेनी चाहिए। फिर समझ आएगी आपको कि धर्म है क्या, फिर शांति आएगी, फिर ठहराव आएगा। इस तरह आप कह दो बिना खोज किए कि ये दीवार है, दीवार के आप एक बंद कोठरी में बैठ जाते हो, एक ही दरवाज़ा लगाते हो, तो आप चारों तरफ से बंद हो, आप कहो बाहर, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, बाहर जाओगे तो होगा ना। इसलिए कहो परमात्मा है नहीं, खोज करो है कि नहीं है। आप पैसे के लिए पूरा जीवन लगा देते हो खोज के लिए, और जिसकी वजह से जो संसार है, जिस सत्य की वजह से सब कुछ है, उसको खोज करने के लिए तुम समय भी नहीं दे सकते हो। तो तुमसे बड़ा अभागी, तुमसे बड़ा कायर कौन हो सकता है, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है। चाहे वो कितना भी शूरवीर हुआ हो, उसको मैं कायर कहूँगा। क्योंकि जिस सत्य ने इस धरती को, आकाश को थाम के रखा है,
उसको ही नहीं पहचान कर पाते हो तो ये शरीर को समय की धारा में खींचा जाएगा, ये तुम्हारी माया भी चली जाएगी, ये तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाएगा। जिसने आपसे छीनने जाना है, जिसको छीन लिया जाना है, उसके लिए तुम 24 घंटे लगे हो, तो जिसको कोई नहीं छीन सकता, उसके लिए तुम्हारा योगदान कितना है जीवन में, ये जानने का प्रयास करोगे। मैं जहाँ किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आया हूँ, मैं किसी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कुछ भी बनाने नहीं आया। मैं केवल आपको रियलाइज कराने आया हूँ कि हमारा रिलीजन, हम सबका रिलीजन एक है, जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, जिस दिन सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हो, उस दिन तुम अपने स्वभाव के अनुकूल जीना शुरू कर दोगे। फिर तुम्हें भेड़ चाल में कोई पीछे नहीं लगा पाएगा। इसलिए ध्वनि किसी धर्म की नहीं है, नेचुरल है। जन्म के समय किसी धर्म की ध्वनि होती तो अगर हिंदुओं के घर पैदा होता, उसको ओम कहना चाहिए, उसको श्वास नहीं आनी चाहिए थी, या आनी चाहिए थी। सबके घर में जो बच्चे पैदा होते हैं, किसी भी वो तथाकथित धर्म को मानने वाले हों, श्वास और आवाज़ पूरे विश्व में देख लो आप, एक ही सिस्टम है ना। तो जब आप पैदा हुए, एक ही सिस्टम मिला, एक ही आवाज़ मिली, एक ही श्वास मिला, तो फिर द्वंद्व कहाँ से आ गया? इसलिए जब तक हम दोबारा, ये तो बचपन में मिला, जब बड़े होते गए परतें चटती गई, उन परतों को उतारने के लिए हमें फिर वापस उसी स्थिति में जाना पड़ेगा जहाँ से एक है, तब हमारी जीवन यात्रा सफल होगी, तब जाकर हमारा धरती पर आने का मकसद हाल होगा। फिर जाकर इस धरती पर शांति आएगी, ठहराव आएगा। जितनी आगंतुक मौतें होती हैं, ये सारी की सारी रुक जाएंगी। अदरवाइज आप दुनिया का कितना धन लुटा दो, आप दुनिया की कितनी दौलत, कितने मकान, कितनी गाड़ियाँ, कितने हवाई जहाज, जो कुछ मर्जी बना लो, कितना भी सुख ले लो, ये कभी भी अननेचुरल डेथ नहीं रुकेगी। बड़े बड़े पंडित, विद्वान, जिसको मर्जी इकट्ठा करो, खुद रियलाइज करो, खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद ही खुदा है। और कौन खुदा है? किसको मिलना है आपने? खुद को ही नहीं मिल पाए और दुनिया को जीतने चल पड़े हो। खुद को जीत लो, दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठहराव, आनंद, शांति, ब्लिस, ये मिल जाएगा। इसके लिए कोई धन दौलत जाया करने की ज़रूरत नहीं है। धन दौलत आपकी ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत पूरी करो, कमाओ और खाओ। और तो एक दावा, हम इस स्थान पर बैठे हैं, स्थान बना है ना, बनेगा जी माया से, क्योंकि ये माया है। जिस धरती पर हम आया हैं, ये कर्म भूमि है, जहाँ ही सब कुछ मिलेगा। कहता बनाओ, लेकिन उसका सदुपयोग करो। जो तुम बनाते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम सीखते हो, जो तुम सिखाते हो, उसके भीतर अनुकंपा, वात्सल्य, दया, भगवत प्रेम जैसी सहनशीलता होनी चाहिए, तो जीवन आनंद में गुजर जाएगा। तो आज इतना ही काफ़ी है। ओम